बात चल रही थी हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। दारुल उलूम देवबंद को हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी ने उसकी बुनियाद रखी। दारुल उलूम देवबंद के उस वक्त वो मुहतमिम थे, प्रिंसिपल थे, ज़िम्मेदार थे। अफ्रीका के सफ़र पे गए। कुछ शियों ने आपस में बात बनाई, एक प्लानिंग बनाई कि सुनने में आया है कि कासिम नानोतवी वो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम कहता है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं देखूं कि ये कितना बड़ा आलिम है। हम लोग देखते हैं। उसने एक नौजवान को, एक यंग को तैयार किया, कहा कि ऐसा है, तुम बतकल्लुफ मर जाना, यानी यूं ही लेट जाना, फिर तुम्हें कफन पहना दिया जाएगा, खटोले में डाल के कब्रिस्तान में रख दिया जाएगा, फिर इनसे कहेंगे कि जनाजा पढ़ाओ। एक प्लानिंग के तहत कि देखूं ये कितना बड़ा आलिम है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। अल्लाह की लाठी में आवाज, गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर, अल्लाह की लाठी में होती नहीं आवाज। किया तैयार, जनाजा सामने है, जोहर की नमाज हुई, जोहर की नमाज के बाद जनाजा सामने है। अब सब ने कहा हजरत आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि भाई आप में से कोई पढ़ा ले। उन्होंने प्लानिंग के तहत ये तय कर लिया था, जब वो नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार हो जाए, वो पहली मर्तबा कहें अल्लाहु अकबर, तुम हरकत करना, हिलना। दूसरी मर्तबा कहें अल्लाहु अकबर, तुम उठ के बैठ जाना। तीसरी मर्तबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, खड़े हो जाना। और चौथी मर्तबा कहेंगे तो भाग जाना। उसे कफन वफन पहना के कब्रिस्तान में रख दिया गया और कहा गया पढ़ाइए हजरत। अब पूरा इज़्ज़त समाउन फतरत इज़्ज़त समाउन शक्कत पढ़ने लगा, पढ़ाइए हजरत। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि भाई आप में से कोई पढ़ा ले। फरमाया हजरत आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप सबसे बड़े आलिम हैं, इंडिया से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। हम हिंदू मुस्लिम यहाँ कितना ही लड़ लें, जब हमारे अब्बा अम्मी हज के लिए गए थे, हिंदुस्तान का बॉर्डर जब क्रॉस किया तो उनके हाथ में कड़ा था, उस पर लिखा हुआ था आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। वहाँ न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, वहाँ पहचान सिर्फ क्या, हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। तो फरमाया अरे आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप बहुत बड़े मदरसे के जिम्मेदार हैं, आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। कई मर्तबा कहा। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया अरे भाई आप में से कोई पढ़ा ले, आप में भी तो बड़े बड़े उलमा हैं, वो भी बड़े आलिम हैं, वो भी बड़े आलिम हैं, वो भी बड़े आलिम हैं, आप में से कोई पढ़ा ले। फरमाया हजरत आपको पढ़ाना पड़ेगा। फिर फरमाया अरे आप में से कोई पढ़ाए। पूरे जलाल में फरमाया इमोशनल होकर कि आप में से कोई पढ़ा ले। कहा नहीं हजरत आपके सिवा कोई नहीं पढ़ाएगा, हम लोगों का मशवरा हो चुका, इसलिए कि हम में, बल्कि अभी वक्त में, इस वक्त मौजूदा वक्त में आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इसलिए आपके सिवा कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। हुज्जतुल इस्लाम उस शख्स के पास आए, आकर फरमाया कि मैं जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की पढ़ाऊं। क्या फरमाया? जिंदे की पढ़ाऊं। अरे बोला मुसलमानों, अगर जिंदा दिल है तो बोलिए किसकी पढ़ाऊं? फरमाया मैं जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की पढ़ाऊं। उन लोगों ने कहा हजरत
हम लोग कोई बेवकूफ़ हैं? किसी जिंदे को लाएंगे? जनाजा तो मुर्दे की ही पढ़ाई जाती है, आप पढ़ाएं, मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाएं। उनका सोच लो, गौर कर लो, मैं जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की पढ़ाऊं? अगर तुम कहोगे मुर्दे की पढ़ाने के लिए तब तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जिंदे की नमाज जनाजा नहीं अदा की जाती है। फरमाया हजरत, हम लोग आपसे कोई अटखेलियां नहीं कर रहे हैं, कोई इंजॉय नहीं कर रहे हैं, कोई तफरीक नहीं कर रहे, नमाज तो मुर्दे की ही पढ़ाई जाती है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, उनका इल्म देखिए, तक़वा तहारत देखिए, लिल्लाहियत देखिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन देखिए, उनका ईमान देखिए। फरमाया अब तुम लोग कह रहे हो मुर्दे की पढ़ाने के लिए, तो तैयार हो जाओ। पहली तकबीर कही अल्लाहु अकबर, कोई हरकत नहीं। दूसरी तकबीर कही अल्लाहु अकबर, कोई हरकत नहीं। तीसरी तकबीर कही अल्लाहु अकबर, कोई हरकत नहीं। चौथी तकबीर कही अल्लाहु अकबर, कोई हरकत नहीं। फरमाया जाओ इसे कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दो। कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया गया, लेकिन खुदा की कसम वो इंसान मुर्दा तो कहलाया, लेकिन जिंदा कहलाने के काबिल ना रहा। तो हम लोग इंसान तो इंसान देव को ही बंद कर दिया करते हैं। हम उन्हीं के ग़ुलाम हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। आज हम बुजुर्गान दीन का नाम तो लेते हैं, इसीलिए कहते हैं न किताबों से न वाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। मैं मध्य प्रदेश के एक प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम से फारिग हुआ। एक खातून थी, हाजी साहब के यहाँ ठहरा हुआ था, एक खातून थी, उस पे खबीस सवार था। जब हिंदू मुस्लिम सम्मेलन होता है तो उस वक्त लोगों का इज़्दिहाम होता है, भीड़ होती है। कोई उधर से कर रहा छू, कोई उधर से कर रहा छू, कोई उधर से कर रहा छू। ये जो पढ़ता है उधर से वो पढ़ता है, ये पढ़ रहा है सूरह जिन पढ़ रहा है, उधर से वो भी सूरह जिन पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है सूरह यासीन, वो खबीस भी पढ़ रहा है सूरह यासीन। इत्तिफाक में जो प्रोग्राम से फारिग होकर गुजर रहा था, मेरी निगाह उस पर पड़ी। वो कहता अब जाते हैं, कान पकड़ते हैं, अब कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा अच्छा, चल यहाँ कुर्सी पे बैठ। क्यों परेशान कर रखा है भाई? अब मैं हब्बा पहना हुआ था, वो उतारा, उसे कुर्सी के साथ ही बस शहादत की उंगली से यूं बांध दिया, और उस पे एक नहीं था, दसियों थे, और वो सब खबीस। अब कोई आम आदमी होता तो वो कैसे भगाता? हमारे दयालपुर के रिश्ते में हमारे ससुर हैं, दयालपुर के हैं, रिश्ते में एक ससुर हैं, एक पे शैतान सवार हो गया। वो गया आयतल कुर्सी पढ़ के कहता है छू, वो उससे उतर के इस पे आ गया, अब ये कहता है छू। अब मुझे फ़ोन किया कि हजरत देखिए ये हादसा पेश आ गया है। मैंने कहा अरे बेवकूफ़, जो वली कामिल होता है, शेख की सोहबत का जिस पे असर होता है, वो इन चीज़ों को समझे सही से क्या है। बग़ैर शेख की सोहबत के एक मुर्गी जब अंडे पे बैठती है तो एक महीने से पहले मुर्गी अंडे से बच्चा निकालती है, वो अंडा बच्चा दे देता है। इसी तरह जो शेख की सोहबत में रहा हो तो वो भी अनहोनी कर दिया करता है। मैंने चेक किया, जैसे ये तस्बीह मेरे हाथ में है, मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इत्तिफाक है। अब जैसे ये तस्बीह है,
मेरे हाथ में है ये, मैं इसे हिला रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तस्बीह रुकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिला रहा हूँ, किसका कमाल है ये? मैंने फौरन तस्वीर निकाली, मैंने कहा बताओ उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, दिखाओ यार। पूरा नज़ारा दिखा दिया यार कि हजरत देखिए, उसने पहले अपना जिस्म नहीं बांधा, जिस्म बांधे बगैर उसने उसे किया छू। अगर कोई सपेड़े के पास जाता है, किसी को सांप काट ले, तो वो अपना पहले जिस्म बांधता, उसने बांधा नहीं, बगैर बांधे किया छू, तो वो उससे उतर के इस पे आ गया। अब वो पूरा करिश्मा दिखाने लगा। मैंने कहा कि भाई इसने आयतल कुर्सी पढ़ के अपने जिस्म को बांधा ही नहीं, बगैर बांधे। जब तक किसी चीज़ के मास्टर न हो तो हाथ मत लगाया करो, वरना कमर पकड़ लेगा तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेगा। एक इसी तरह से वहीं पर साले के रिश्ते में है, हो गया यंग, जवान हो गया, उसका बाप उसे शादी नहीं करा रहा। वहीं पर जो सरकारी मदरसा है, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का बेटा बाबुल उसका नाम है। बाबुल नौटंकी करता था बहुत ज़्यादा, समझ गए मुनीम जी? रहता था झूठ मूठ लोट पोट करने लगता था। हाय हाय हाय, आ गया चला गया, इधर से आया उधर गया, उधर से आया इधर गया। मैंने कहा अरे, अब वो इमाम साहब परेशान, वो बार बार जाए, आयतल कुर्सी पढ़े करे छू, उतरने का नाम नहीं। इत्तिफाक है कि उस मौके से मैं था। इमाम साहब कहने लगे कि हजरत देखिए, वो जो बाबुल नाम का है, उस पर कौन न खबीस सवार हो जाता है। मैंने फ़ौरन उसी वक्त यूँ किया, ये करिश्मा दिखा है। मैंने कहा बताओ, वो बाबुल के ऊपर, बाबुल जो है मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का बेटा, उस पर कोई जिन्नात है? ये क्या कह रहा है? अभी भी कह रहा है ये नहीं। गला जब यूं यूं करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग देख के कम से कम जान जाएंगे। अगर यूं करे तो ना, यूं करे तो। बताइए, उस बाबुल के ऊपर कोई जिन्नाती मसला था? क्या कह रहा है? वो नौटंकी कर रहा था, अभी भी कर रहा, कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि ऐसे नहीं होगा, एक पुलठी लीजिए, जाके डायरेक्ट मत मारिएगा, पहले आयतल कुर्सी एक मरतबा पढ़ के कीजिएगा छू, उसके बाद लुंगी ऊपर करके, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ा के गिर जाइएगा, लुंगी ऊपर करके उसे 2-4 लाठी उसके चूतड़ पे दीजिए, सारा शैतान सब दिन के लिए भाग जाएगा। जब 2-4 डंडा दिया, वो कहा बाप हो, भट्टे की तरफ भागा। मैंने मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को बुलाया, मैंने कहा बस ये कि आप बस डंडा लगा के आ जाइए, आपको और कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत जानिए अभी, वरना वो मारते ही नहीं। मैं पहले कहते था उस पर कुछ है ही नहीं, तो वो जाते ही नहीं। वो जो डंडा लगा, फिर मैंने मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से कहा कैसा है, जल्दी से इसका रिश्ता कराइए, ये रिश्ता करने के लिए यूं कर रहा। तो ऐसा भी होता है। तो मैंने उसे कुर्सी से जकड़ दिया, बस उंगली के इशारे से। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। तब मैंने उनसे कहा कि बता तू इसे क्यों परेशान करता है? हज़रत पूछिए, इस घर में सब हाजी नमाजी हैं, लेकिन जब बैतुल खला जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, दुआ पढ़ के नहीं जाते। अगर कोई दुआ पढ़ के जाए, मैं अंधा हो जाता हूं और दुआ नहीं पढ़ता। जिस तरह से मधुमक्खी अपने छत्ते पे चारों तरफ से लिपट जाती है, इसी तरह मैं उस इंसान के साथ लिपट जाता हूं, फिर अपना करिश्मा दिखाता हूं। मैं इसके वॉशरूम से आया हूं, हजरत मैं वादा करता हूं, ये दुआ पढ़ के जाए, मैं कभी नहीं आऊँगा। अगर मैं आया तो आप मुझे जला दीजिएगा।
अपने कैद खाने में आप मुझे दाखिल कर दीजिएगा, उम्र कैद की सज़ा दे दीजिएगा। मैंने कहा चल जा। वो जो 9-2-11 हुआ है फिर आज के बाद। अब जो दुआ, हमारा ईमान है मुसलमानों, ये जो मसनून दुआएं हैं बहुत सी चीज़ों से बचाती है। आज अक्सर 80% हमारी औरतें इसमें मुलव्विस है, वो दुआ नहीं पढ़ती, जाती है उस पर आहिस्ता आहिस्ता असर होते 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 तब दुआ तावीज़ वाले के पास चक्कर लगाती रहती। आयतल कुर्सी का एहतमाम नहीं है। आयतल कुर्सी ये एंटीबायोटिक है। आप सारी दवाइयाँ खाइए बुखार की, लेकिन पूछिए डॉक्टर साहब से बैठे हुए हैं, बगैर एंटीबायोटिक के कोई इलाज नहीं, काम ही नहीं करेगी दवाई। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जादू किया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया, मुअव्वज़तैन नाजिल हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद से हर नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम कुल औज़ बिरब्बिल फलक कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ के उसे अपने हाथ पे दम करके पूरे जिस्म पे हाथ फेर लिया करते थे। मेरे आका मौला ने फरमाया जो कोई मुअव्वज़तैन पढ़ ले उसे कभी नज़र नहीं लग सकती, उसे कभी जादू जिन्नात का मसला उसे अटैक नहीं हो सकता। जिसने आयतल कुर्सी पढ़ लिया, पढ़ के अपने दरवाजे को बंद किया, पढ़ के सोया, ख्वाब में उसे शैतान नहीं डरा सकता। बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे को बंद किया, खुदा की कसम शैतान उस घर में नहीं घुस सकता। हिरक़्ल बादशाह था, उसके सर में दर्द होता था, हज़रत उमर के पास लिख के भेजा मेरे सर में दर्द रहता है। उमर इब्न ख़त्ताब ने टोपी के नीचे सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया, वो पहना करते थे। जब पहनते थे पहना सर का दर्द खत्म। पहले मुसलमानों का ईमान मजबूत था, चलता था, उठता था, बैठता था, चलते फिरते उठते बैठते। अगर चोट भी लगती थी कहता था इन्ना लिल्लाह, खुशी मिलती थी कहता था सुभान अल्लाह। आज क्या कहता है साला चोट लगी गले। इतना सस्ता समझ लिया साले को, अब कहता है साला चोट लगी। आज जिस दिन बजा दिया ना बढ़िया से साला, फिर उस दिन भागने की फुर्सत नहीं मिलेगी, भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर गड़बड़ करोगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। अब कौन कौन गड़बड़ करेंगे, थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए। करेंगे गड़बड़? इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। भाई वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया, आज खाना में भी थका हुआ हूँ। मैंने भी सोचा भाई आप लोगों ने मोहब्बत से बुलाया तो चंद बातें हंसते खेलते मैंने यूँ ही सुना दिया। बस अल्लाह से दुआ फरमावे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमावे। रिश्ता हो रहा है तो रिश्ते में जहाँ बर्तन होता है बर्तन बजता है, हर घर में बजता है।